दोस्तों, हमारे देश भारतवर्ष में मात्र कुछ ही लोग ऐसे हैं जो खुलकर सहवास यानी संभोग के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या गजराहों के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्स्यायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करती? अगर नहीं तो आज हम सहवास यानी संभोग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं, क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैथिली लाभ, सहवाचार्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घ आयु, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ एक दूसरे से आनंद के लिए संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। बस शर्त है कि उसमें प्रेम हो, काम हो, वासना नहीं। इसलिए दोस्तों, यह जरूरी हो जाता है कि आज की इस युवा पीढ़ी के लिए सहवास के प्राचीन नियमों को जानना जरूरी है, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सकें और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर काफी लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। सहवास का पहला नियम दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, उदान, अपान और प्राण नाम की 5 प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को वीर्य भी कहा जाता है, यानी वह वायु संभोग से संबंध रखती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में महामारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखें और निश्चित समय में शौचालय से मुक्त हों। सहवास का दूसरा नियम कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले अपने पिता के घर में ही और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्स्यायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या फिर अपनी बड़ी बहन, ननंद या फिर अपनी बड़ी भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा ले लेनी चाहिए। सहवास का तीसरा नियम हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतु काल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, और जो पति पत्नी ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते रहते हैं। सहवास का चौथा नियम दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि
जब रात्रि का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक रति क्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस पहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम करने वाला, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होती है और जो पति व पत्नी प्रथम पहर के बाद रति क्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान जैसे गुण होते हैं, क्योंकि प्रथम पहर के बाद रात्रि में राक्षस गण पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। सहवास का 5वां नियम। हिंदू धर्म शास्त्र एवं आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण के होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि वह खुद को संक्रमण और जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले तथा बाद में कुछ स्वच्छ नियमों का पालन करना जरूरी है। जनन अंगों पर किसी भी तरह का घाव या फिर दाने हो तो सहवास ना करें। सहवास से पहले स्वच्छ आदि से निवृत्त हो ले। सहवास के बाद जनन अंगों की ठीक प्रकार से धुलाई कर ले या फिर स्नान कर ले। सहवास का 6वां नियम। यदि आपके पति व पत्नी की सहवास करने की कोई इच्छा नहीं है या फिर किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या फिर खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि मन में या फिर घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। अर्थात पति पत्नी की मनः स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। सहवास का 7वां नियम। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, उद्यान, शमशान घाट, बद स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो धर्म शास्त्रों के अनुसार इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। सहवास का 8वां नियम। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री व पुरुष को किसी अन्य पुरुष व स्त्री के साथ संभोग या सहवास नहीं करना चाहिए। दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या फिर स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है, हम आपको बता दें कि जीवन के हर मोड़ पर वह पछताता है क्योंकि उसकी अनैतिक कीर्ति को देखने वाला ऊपर बैठा है। सहवास का 9वां नियम। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भ काल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भ काल में संभोग रत होते हैं तो भावी संतान के अंग रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ धर्म शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह के अनुसार सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भधारण के बाद सहवास यानी संभोग ना ही किया जाए तो अच्छा है। सहवास का 10वां नियम। इसके अलावा आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि में सुंदर आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में गर्भधारण होने पर सौभाग्य पुत्र संतान होने की प्राप्ति होती है। हम आपको बता दें कि इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो ये था दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार सहवास यानी संभोग का विधान। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करेंगे। दोस्तों अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर उन्हें जागरूक करा दें।
दें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए जरूरी है। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तथा आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी को ढूंढकर लाते हैं। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।